नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे 100 फटाफट खबरों का। सीएम शिवराज की धुआंधार रैली, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर में चुनाव प्रचार। सीएम बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में कर रही जनसभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुरहानपुर दौरा, बीजेपी महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल के समर्थन में रोड शो से पहले सीएम ने गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। पुलिस ने सुरक्षा के किए इंतजाम। सीएम शिवराज की खंडवा में अमृता यादव के समर्थन में जनसभा और इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में करेंगे संवाद। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ उज्जैन दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, महापौर प्रत्याशी महेश परमार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। भोपाल में ओवैसी की पार्टी का चुनाव प्रचार। नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी 30 जून को इंदौर में एआईएमआईएम प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बॉम्बे बाजार क्षेत्र समेत अल्पसंख्यक वार्ड में नगरीय चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से खड़े प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के आने से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं ओवैसी के आने पर बीजेपी स्वागत बोल रही है, तो कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। दमोह में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार विवादित मामला सामने आ रहा है। वहीं बांदरपुर पंचायत चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन की भी मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान चुने गए नए सरपंच सुनील डब्लुआ ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रात्रि को जुलूस निकाला, जहां पुलिस ने उल्लंघन की कार्रवाई की। वहीं इस दौरान दशरथ अहिरवार और उनके साथियों ने घर में सो रहे गौतम परिवार के घर में घुसकर गंदी गंदी गाली और पत्थरबाजी की। इस दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को चोटें आई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अशोकनगर के वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस समेत कई प्रत्याशियों के बैनर फाड़े जाने का मामला। कांग्रेस प्रत्याशी रामस्वरूप शिवहरे ने बीजेपी के उम्मीदवार पहलवान साहू पर लगाया आरोप। बीजेपी प्रत्याशी पहलवान साहू ने इस घटना को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि वे इस तरह की हल्की राजनीति नहीं करते। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा और मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद को गिरफ्तार करने की मांग की। सरपंच बनी निर्मला वलके ने जिला पंचायत सीईओ से की भेंट। पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके के साथ पहुंची थी। जिला पंचायत में सबसे पहले स्कूल भवन बनाना चाहती हैं सबसे कम उम्र की सरपंच निर्मला बालाघाट। खंडवा में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान पथराव। एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरुण खत्री और समर्थकों पर हुआ पथराव। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता बोले कांग्रेस की गुंडागर्दी बढ़ी, पहले भी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता पर हुआ था हमला। एमपी में शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई। वहीं विकास खंडों में 23 नए आईटीआई खोले जाएंगे। वहीं जबलपुर में छिता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना, रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना में नवीन पदों की स्वीकृति। भोपाल में नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करने की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट में विधायक स्वेच्छा अनुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। गुना के आरोन कांड में शहीद पुलिस जवानों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला लिया गया है। बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, सीएम भूपेश बघेल ने किया अनावरण। सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक अंबिका सिंह देव रहे मौजूद। आदिम जाति कन्या आश्रम रामगढ़ में सीएम भूपेश की पाठशाला, बच्चियों से सुनी कविताएं। बच्चियों ने सीएम भूपेश से किए सवाल जवाब। बच्चों से खुश होकर सीएम ने सभी को बांटे चॉकलेट। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कोरिया के बहरासी पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता के लिए कई ऐलान किए। विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में देवगुड़ी के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हॉकी खिलाड़ियों के साथ की बातचीत। हॉकी खेलते हुए नजर आए सीएम। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ में कन्या आश्रम में वृक्षारोपण और स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया। रामगढ़ में पर्यटक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वरुण गांधी की अपनी व्यक्तिगत राय है और वह व्यक्तिगत राय देने के रोज शौकीन भी हैं। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान वरुण गांधी के सांसद पेंशन त्याग कर सरकार की बोझ कम करने के सवाल पर आया है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं। महाराष्ट्र को बंगाल बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की कोई हरकत की जगह नहीं है। उनकी इस हरकत को लेकर महाराष्ट्र की जनता ही पसंद नहीं करेगी। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। कांकेर में रावघाट नारायण मार्ग पर आईईडी बम बरामद। बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने किया बरामद। सर्चिंग टीम को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था आईईडी बम। रावघाट थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया। 37 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। दुर्ग कलेक्टर भूरेश सर्वेश्वर नरेंद्र को रायपुर कलेक्टर बनाया गया है। सौरभ कुमार को बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया है। बालोद कलेक्टर जन्मेजय महोबे का हुआ तबादला। गौरव कुमार सिंह होंगे बालोद के नए कलेक्टर। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश। कलेक्टर चंदन कुमार का हुआ तबादला। बस्तर के बनाए गए कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को होंगी कांकेर के अब कलेक्टर। सरगुजा जिले में आईएएस अधिकारियों की बड़ी फेरबदल। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का कोरबा हुआ तबादला। अब सरगुजा कलेक्टर होंगे कुंदन कुमार। बलरामपुर के थे कलेक्टर कुंदन कुमार। अंबिकापुर नगर निगम कमिश्नर विजय दयाराम के बने बलरामपुर कलेक्टर। अब नगर निगम के नए कमिश्नर होंगी प्रतिष्ठा बमगाई। भाजपाइयों ने किया नेशनल हाईवे में चक्का जाम। एनएच 63 सेंड्रापल्ली में 2 घंटे तक जाम रहा ट्रैफिक। प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार और अनीति को लेकर भाजपाइयों का प्रदर्शन। पुलिस ने बहाल कराई सड़क। पेंशन की राशि में वृद्धि समेत 5 मुख्य मांगों को लेकर पेंशनर आंदोलित। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय पर पेंशन धारक अपना आंदोलन करते हुए नजर आए। प्रदेश में चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी।
बिलासपुर के संतोष गुप्ता ने 4 साल पहले समाज की सभा में देहदान करने की घोषणा की थी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके मंशा अनुसार परिजन सिम्स अस्पताल में उनके मृत शरीर को दान स्वरूप सौंप दिया। दरअसल जिले की सिरगिट्टी में पैतृक निवास पर बता दें उनका आकस्मिक निधन हो गया। सरगुजा जिले के कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने दिव्यांग के चेहरे में खुशियां बिखेर दी। दरिमा निवासी दिव्यांग गणेश ट्राईसाइकिल की चाहत से कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचा था। कलेक्टर ने दिव्यांग युवक को ट्राईसाइकिल दिया। रतलाम जिला पंचायत अधीक्षक से महिलाओं ने की मारपीट, दफ्तर में घुसकर पीटा गया की मारपीट। सफाई कर्मियों की सैलरी काटने पर हुई पिटाई, कर्मचारियों के घर की महिलाओं ने पीटा। इंदौर क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी कामयाबी, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाला मुख्य सरगना गिरफ्तार। इंदौर और चंडीगढ़ में फैला रखा था ठगी का जाल। 2020 में इंदौर क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ था प्रकरण। आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम था घोषित। इकतालीस किलो अवैध डोडा चूर्ण के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। नसरुल्लागंज पुलिस ने झाली बिलाई रोड लाड़कुई पर नाकाबंदी कर किया गिरफ्तार। एक तस्कर मौके से फरार। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। 2 अलग अलग गांवों में गिरी बिजली। बर्राई गांव के रघुनाथ जाटा व धतुरिया गांव के दौलत सिंह की हुई मौत। खेत पर काम करते समय गिरी बिजली। विदिशा जमीन को लेकर चाचा और भतीजे में हुआ विवाद। बीच बिचाव करने आए शख्स पर ट्रैक्टर चढ़ने से मौके पर हुई मौत। कई अन्य लोग भी हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायसेन में खेत की रखवाली करने वाली बुजुर्ग महिला जसोदाबाई दिन दहाड़े हत्या। स्थानीय दशहरा मैदान के पास खेत में हुई हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोबाइल गुम होने पर खुदकुशी की कोशिश। एमए की छात्रा ने गर्ल्स कॉलेज की छत से कूदने की कोशिश। पेपर के दौरान जमा मोबाइल न मिलने पर नाराज थी छात्रा। समझाइश के बाद छात्रा को नीचे उतारा गया। दुर्ग के होटल में एक महिला के साथ 2 लोगों ने जमकर मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। मामले के बाद मोहन नगर थाने ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। ग्वालियर में दादा की हवानियत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दादा ने अपनी ही पोती का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर फरार हो गया। तेज उमस और गर्मी से मिली लोगों को निजात। बारिश का दौर हुआ शुरू, हो रही झमाझम बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेने के बाद एक दिन के दौरे पर यूएई पहुंचे। पीएम मोदी आज यूएई के दौरे पर। मोदी को रिसीव करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। जायद ने गले मिलकर मोदी का स्वागत किया। मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए यूएई पहुंचे। नहयान का 13 मई को निधन हो गया था। चंडीगढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति टैक्स स्लैब में बदलाव पर चर्चा संभव। बैठक में कुछ वस्तुओं के टैक्स दरों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हरियाणा ने भी हिस्सा लिया, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब और लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक एक तरह से बागी गुट को राहत दे दी है। वहीं आज एक या दो और विधायक जाकर बागी गुट का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी एक्शन मोड में हैं। राज्यपाल ने उधर सरकार से बीते कुछ दिनों में लिए गए फैसलों की फाइलें मांगी हैं। इधर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों की बैठक बुलाई है। अगर राज्यपाल सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहा तो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। इसमें शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं शिंदे गुट के विधायकों में से 8 को कैबिनेट मंत्री और 5 को एमओएस का दर्जा मिल सकता है। वहीं 29 कैबिनेट मंत्री बीजेपी के होंगे। शिंदे गुट के साथ मौजूदा सरकार के 8 मंत्री हैं। ऐसे में शिंदे गुट वही मंत्रालय चाहता है जो कि इन विधायकों के पास पहले से थे, क्योंकि पिछले 1 महीने में लिए गए इनके फैसलों को उद्धव सरकार ने रोक दिया है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो निर्दलीय विधायक बागी गुट के साथ आए हैं उन्हें बीजेपी अपने कोटे में से मंत्री बनाए। महाराष्ट्र संकट पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे समेत बागी विधायकों पर तंज कसा। संजय राउत ने कहा कि इनको नदी पहाड़ वादी में आराम करने का कोर्ट ने समय दिया है। संजय राउत ने कहा कि वो 11 जुलाई तक आराम करें। हालांकि संजय राउत ने इस दौरान गुवाहाटी में डेरा डाले सभी विधायकों को बागी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वहां बैठे सभी विधायक बागी नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमसे लगातार संपर्क में हैं और उनका परिवार भी हमसे टच में है। संजय राउत ने कहा है कि इन सभी की असल तस्वीर तब साफ होगी जब ये मुंबई आएंगे। सेना में अग्निवीर जवानों के 25,000 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई 2022 से शुरू होगी। जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों को अगस्त में होने वाली भर्ती रैलियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। सेना पहले चरण में 25,000 अग्निवीर जवानों का चयन करेगी। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सेना में बतौर अग्निवीर सैनिक सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पूर्वी सिक्किम में मंगलवार को एक बस के पलटने से रांची के 22 छात्र घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के जेबीएस कॉलेज के छात्र घूमने के लिए सिक्किम आए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सिक्किम सरकार से छात्रों की मदद का आग्रह किया है। रांची से आए छात्रों को वापस के समय गंगटोक जिले के रानीपुल थाना क्षेत्र के पास उनकी बस पलट गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हालात की जानकारी दी। यूक्रेन के क्रेमेंचुक में मॉल पर रूस ने मिसाइल हमला किया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि 59 लोग घायल। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है। बोर्ड ने आकाश अंबानी को चेयरमैन बनाया है। मुकेश अंबानी ने डायरेक्टर पद से दिया इस्तीफा। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन पालोनजी मिस्त्री का 93 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हुआ। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप देश के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी घरानों में से एक है। देश में गिग वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अस्थायी वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2029 से 2030 तक यानी अगले 8 साल में इनकी संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने की थी जीत हासिल। उमरान मलिक को आज फिर मिलेगा मौका। ऋतुराज गायकवाड़ के खेलने पर अभी सस्पेंस बरकरार।
भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला, टॉस की भूमिका और पॉसिबल प्लेइंग 11 के 2 विलेज क्रिकेट क्लब के मैदान पर एक बार फिर भारत और आयरलैंड की टीमें आमने सामने। आयरलैंड के खिलाफ मसल्स में खिंचाव आने के कारण नहीं खेल पाए धीरेन्द्रराज गायकवाड़, पूरी तरह फिट नहीं हुए तो संजू सैमसन को मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से की अपने नाम। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से जीत की थी दर्ज। काइल मेयर्स रहे मैन ऑफ द मैच। अमेरिका में क्रिकेट को लेकर बढ़ रहा जुनून, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आ रहा निवेश। अमेरिकी, भारतीय और अन्य कारोबारी क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए करने जा रहे हैं 940 करोड़ रुपए का निवेश। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कोविड पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए जारी की चेतावनी। बोर्ड ने खिलाड़ियों को इंग्लैंड में सार्वजनिक जगहों पर कम घूमने और होटल के अंदर रहने की दी सलाह। मलयालम एक्टर एनडी प्रसाद ने की आत्महत्या। एक्टर का शव उनके घर के बाहर पेड़ से लटका मिला। मानसिक तनाव से गुजर रहे थे एक्टर। दीपिका सिंह बड़े पर्दे पर एंट्री करने जा रही हैं। फीमेल लीड रोल में रहेंगी दीपिका। 8 जुलाई के सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म टीटू अंबानी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हुए एशिया के 4 सबसे अमीर सेलिब्रिटी। पावर कपल्स में शामिल। फिल्मों के अलावा दोनों ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए कमाते हैं करोड़ों रुपए। 2022 की शुरुआत में बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्में हुई हैं हिट। KGF 2 और RRR फिल्मों के हिट होने के बाद साउथ फिल्मों का बढ़ गया है क्रेज। अब फैंस को इंतजार है साउथ की आने वाली अगली मूवीज का। मलयालम अभिनेत्री अंबिका राव के दिल का दौरा पड़ने से हुई मृत्यु। अंबिका की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, जिसके बाद उनका चल रहा था इलाज। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर के निधन पर रणदीप हुड्डा उनके गांव पहुंचे और मुखाग्नि दी। रणदीप ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा और दलबीर को फाइटर बताया। कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म फोन बूथ का आया मोशन पोस्टर सामने। फिल्म में कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर एक साथ आएंगे नजर।